नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप समझकर पढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं एसवीएन गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन चंदन करता हूं एसवीएन गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं एक नए टॉपिक पर बात करूंगा और ये टॉपिक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इतने अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। आप पूरे किताब इस चैप्टर का पूरा जो है लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, लेकिन इसका समरी थोड़ा सा अगर आप देख लेते हैं तो पूरे चैप्टर का जो है सार आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से, मज़ेदार ढंग से, हंसते खेलते हम आपको बताएंगे ये समरी। और बहुत इम्पोर्टेंट समरी है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछता भी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। हमारा बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वर्ष जो है परीक्षा में अपीयर होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो आइए नए टॉपिक पर बात करते हैं। दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये बहुत मज़ेदार कहानी है। आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, इसमें समझाएंगे आपको। दी आर्टिस्ट का जो है हिंदी होता है कलाकार होता है। इधर इंग्लिश में नहीं लिखा है और इधर जो है हिंदी में नहीं लिखा है, इसलिए लिखा हूँ कि आपको जो समझने में परेशानी या दिक्कत ना हो। मैं आपको समझाऊंगा, इस इंग्लिश को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, दी आर्टिस्ट, इसका हिंदी क्या होता है? कलाकार। देखिए कलाकार क्या होता है, एक थोड़ा सा जो है आपको भाव दे देता हूँ। कलाकार आर्टिस्ट होता है जैसे कोई सिंगिंग में कोई व्यक्ति बजाना कुछ चाहता है, गाना चाहता है, या उसके अंदर कोई कला है, आर्ट है छिपा हुआ है, और हम सब के अंदर जो जन्मजात कुछ ना कुछ है आर्ट होता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया। कहता है कि दी आर्टिस्ट बाय सिगा नोया इज़ ए टचिंग स्टोरी अबाउट ए यंग जैपनीज बॉय। मतलब कि सिगा नोया द्वारा जो है लिखा गया यह एक दी आर्टिस्ट एक क्या है चैप्टर है, जो इसमें बता रहे हैं कि एक भावपूर्ण जो है स्टोरी है। और यह स्टोरी किस पे है? यह स्टोरी है एक जैपनीज यंग बॉय पर। एक यंग बॉय जैपनीज मतलब कि जापान के रहने वाले एक यंग लड़के पर जो है यह जो स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। कहता है कि द आर्टिस्ट जो है सेगा नोया की एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण कहानी है, जो आगे बता रहा है कि सेवई, जो एक सेवई नामक जो है जापानी लड़के के बारे में है। सेवई नामक का एक लड़का रहता है जो जापान का रहने वाला है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ही लव्स कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग ग्राउड्स। देखिए, ही लव्स वह प्यार करता था, कलेक्टिंग मतलब क्या करता था? कलेक्टिंग मतलब होता है चुनना, इकट्ठा करना, एक जगह करना, एंड पॉलिशिंग ग्राउड्स, और क्या करता था? उसको पॉलिश करता था, चमकाता था। कहता है कि उसे ग्राउंड मीन्स होता है लौकी होता है, भूल गए थे बताने के लिए। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? लौकी होता है, पंपकिन भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। आप हमारे बोलचाल में एक कदीमा भी बोला जाता है, अलग ऐसे थोड़ा सा लौकी से अलग ही रहता है, लेकिन उसी सब का जो है जीन का है। तो ग्राउंड, पॉलिशिंग ग्राउंड, उसे जो है लौकी इकट्ठा करना और उन्हें चमकाना बहुत पसंद है। किसको? सेवई को। सेवई को जो है एक क्या कह सकते हैं कि आदत थी या उसको इंटरेस्ट था, शौक था कि वो जो लौकी को जो क्या करता था? इकट्ठा करता था और पॉलिशिंग करता था, एकदम साफ़ सुथरा चमकाता था। हम लोग में भी ऐसा बचपन में आपको याद होगा कि आप लोग भी कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते होंगे बचपन में, जो कोई चीज़ को जुगा के रखते होंगे। आपका भी कुछ न कुछ शौक़ होगा और उसको काफ़ी ध्यान रखते होंगे, ध्यान देते होंगे। उसी प्रकार से ये सेवई भी करता है, पॉलिशिंग करता है अपने ग्राउंड को। कहता है एवरी डे ही बॉयज ए ग्राउंड, रिमूव द सीड्स, क्लीन्स इट विथ टी लीव्स, पॉलिश इट केयरफुली एंड ड्राइज इट इन द सन। अब देखिए इसमें क्या, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, इसमें समझाते हैं। कहता वह प्रत्येक दिन ही बॉयज ए ग्राउंड, और प्रत्येक दिन, सॉरी बॉयज बोल दिए थे, बॉयज होता है। वो प्रत्येक दिन जो है वह जो क्या करता था? एक लौकी जो है खरीदता था, बाय करता था और कहता था रिमूव्स द सीड्स,
और क्या करता था, उसमें से जो है रिमूव करता था सीड्स को, सीड्स से मतलब होते हैं बीज को निकालता था, क्लीन करता था, क्या करता था, साफ करता था। इट विथ टी लीव्स पॉलिश इट केयरफुली, और ध्यानपूर्वक जो है उसको क्या करता था कि चाय से गंध हटाता था और ध्यान से चमकाता था और धूप में सुखाता था, और सन में जो है उसको क्या करता है, एंड ड्राइज इट इन द सन, और सन में जाके उसे क्या करता था, सुखाता था। ये उसका शौक था, प्रत्येक दिन, एवरी डे। कहता है सेवई इज 12 lives in a small town and prefers his hobby over playing with other children। देखिए क्या बोल रहा है, और हर बच्चे के अंदर ये चीज़ होता है। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सेवई जो है 12 साल का है। कितने साल का है लड़का, सेवई जो है 12 साल का है और छोटे शहर में रहता है। कहता है ही लाइव्स इन ए स्मॉल टाउन, और इस कौन से टाउन में रहते थे, स्मॉल टाउन मतलब छोटे शहर में रहते थे। एंड प्रीफर्स हीज हॉबी ओवर प्लेइंग, और अपने शौक, हीज हॉबी मतलब होता है शौक होता है। कहता कि और बच्चों के साथ खेलने के बजाय जो है अपने शौक में वो क्या रहता था, व्यस्त रहता था। अक्सर कुछ बच्चे को आप देखते होंगे कि वो बच्चों के ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा नहीं खेलना पसंद करते, उनको दोस्त नहीं, उनको कोई अच्छा सा शौक हो जाता है उसी में वो लिप्त रहते। उसी प्रकार से ये सेवई भी लड़का था, उसको अपना एक शौक था कि क्राउड्स को, लौकी को लाता था, उसको पॉलिशिंग करता था, चमकाता था, शौक से रखता था, उसी के साथ में खेलना उलना। बचपन में अक्सर आप भी किए होंगे, आप अगर याद कीजिएगा तो आप भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ ऐसा इंस्टेंट जो है घटा होगा और आप भी इस प्रकार से करते होंगे। तो सेवई भी इसी प्रकार से कर रहा है। और हॉबी ओवर प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, और अदर बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो अपने शौक में क्या रहता था, व्यस्त रहता था, बिजी रहता था, उसी में अपना पूरे दिन निकालता था। हम आपको बताएं कि मेरा भी एक बचपन का शौक़ था कि हम थोड़ा सा चित्रकारी करते थे और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। ये लगभग हमको 7, 6, 5, 8 क्लास के आसपास बता रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे समय में। उस समय क्या था कि इतना इंटरेस्ट था हमको चित्रकारी करने में, मत पूछे कि स्कूल जाना हमको पसंद नहीं था, चित्रकारी करना भर दिन छुप के। एक दिन ऐसा हुआ कि हम स्कूल गए ही नहीं और पापा जी खोज रहे थे, ढूंढते नहीं मिले। तो पता चला हम छत पे जे छुप के जे चित्रकारी करते, हमको पता नहीं चला टाइम कि कितना बज रहा, और स्कूल हम गए भी नहीं। स्कूल नहीं गए तो बस पापा जी गुस्सा गए और इतना पिटाई लगा कि उस दिन के बाद जो हम अपना शौक़ जो है चित्रकारी के प्रति छोड़ दिए थे। और काफ़ी इंटरेस्ट लगता था, काफ़ी अच्छे पिक्चर भी बनाए थे, अभी भी कुछ है, कुछ ले लिया। तो उसी प्रकार से इसका भी कुछ ना कुछ, आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा हॉबीज़ होगा जो आपके भी बचपन होगा, जो कि आप भी किसी न किसी तरह जो उस शौक़ को क्या कर दिए, छोड़ दिए। ठीक, तो हॉबीज़ इसका था और वो क्या करता था, अपने हॉबीज़ के साथ में क्या रहता था, व्यस्त रहता था अपने शौक़ के साथ में। कहता वन डे वाइल पॉलिशिंग ए ग्राउंड इन क्लास, और एक दिन जो है वो अपने क्लास में क्या कर रहा था, ग्राउंड को, लौकी को लेके एक दिन जो है कक्षा में लौकी चमकाने पर शिक्षक उसे डांटते हैं और माता पिता को बताते हैं। आगे बताते हैं कि क्लास हिज टीचर स्कॉल्ड्स हिम एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स से क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन क्या करते हैं कि आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने आता है कि लौकी लेके आता है, क्या करने आता है, खेलने आता है, क्या करने आता है। तो वो इस बात से जो कंप्लेन कर दिए, किनको, सेवई के पिताजी से, पेरेंट्स से कर दिए थे। कौन कर दिए थे, टीचर्स कर दिए। देखिए यहीं पे जो सबसे बड़ी क्या हो जाती है, हम लोगों से बोला, पेरेंट्स से भी हो जाती है और टीचर से भी या बड़े बुजुर्गों से अक्सर हो जाती है कि बच्चों के अंदर बहुत विभिन्न तरह के प्रतिभाएं होती है। वो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसके प्रतिभा को दबा दिया जाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका शौक़ मर जाता है। तो फिर वो उसका जो अपना जो नेचुरल जो करैक्टर जो होता है, चरित्र होता है, वो नहीं विकसित हो पाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया, बहुत ही मज़ेदार है, इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हम समझाने का प्रयास करें, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। कहता है स्कॉल्ड हिम एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स से क्या करता है, कंप्लेन कर देता है, जिसके वजह से जो है क्या होता है कि उनके पापा जो हैं उनको क्या करता है, बच्चे को डांटता है। आगे के देखिए, कहता है हिज फादर एंग्री, और उनके पिताजी उस पर क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, और डिस्ट्रॉयड ऑल हिज ग्राउंड्स एंड टेल्स हिम टू फोकस ऑन स्टडीज़, और उसके जितने भी लौकीज रहते हैं सबको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अपने पढ़ाई पर जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस करो।
आपके पेरेंट्स भी इस प्रकार से करते होंगे। जब भी आप किसी चीज़ में कुछ करते होंगे तो आपके पेरेंट्स को क्या लगता है कि अभी ये जो है खेलने के बजाय, ये काम करने के बजाय से अगर पढ़ेगा तो कुछ सीख लेगा। अक्सर पेरेंट्स को ये चीज़ लगता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो शौक़ होना चाहिए और पेरेंट्स को इसमें जो सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा इस चीज़ में अगर टाइम दे रहा है, अगर इस चीज़ का उसका शौक़ है तो उसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए, उसे इंक्रीज़ करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आप इस चीज़ को करें। लेकिन इसके साथ साथ अपने स्टडी को भी क्या करें, कंटिन्यू करते रहें। तो ये ठीक रहता है, बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं और उसका शौक़ टूट जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे, आप में से सब लगभग बच्चे के साथ इस प्रकार से हुआ होगा कि आप अपने शौक़ को छोड़ दिए। याद कीजिए, कहता है कि हिज स्टडीज़, और कहते हैं कि अपने पढ़ाई पर क्या करो, ध्यान दो। और माता पिता को बताते हैं और पिता गुस्से में सारी लौकियाँ क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और पढ़ाई करने को कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं कि आप स्टडी करो, पढ़ाई करो। किसको, सेवई को बोलते हैं। और उसको डांट भी लगती है। कहता लेटर, बाद में सेवई टर्न टू पेंटिंग बट इवन द हिज फादर स्कॉल्ड हिम। फिर बाद में जो है वो क्या करता है, चित्रकारी करता है, पेंटिंग करता है। और कहता है बाद में वह जो है चित्र बनाता है, लेकिन पिता फिर क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। फिर पिताजी उनको क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। स्कॉल्ड हिम। द स्टोरी शोज हाउ एडल्ट्स समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट चिल्ड्रंस टैलेंट्स। कहते हैं कि यह जो कहानी है, ये कहानी क्या दिखाती है, ये कहानी दिखाती कि बड़े जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो पेरेंट्स हो या बड़े व्यक्ति हो, वो अक्सर बच्चों की प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं और उसे क्या करते हैं, दबा देते हैं। और यहीं पे जब उसकी प्रतिभा को दबा दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा मर जाती है और फिर वो बच्चे जो नेचुरल तरह से ग्रोथ करना चाहिए नहीं हो पाता है। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए और इस कहानी के जो मैसेज हैं वही देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए और आपको भी ये समझना चाहिए। आप अपने शौक़ को रखिए और अपने शौक़ के साथ साथ स्टडी भी होनी चाहिए। दोनों प्रॉपर ढंग से बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी जाके आप जो किसी क्षेत्र में जो आगे कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ शौक़ होना चाहिए। जब भी आपको मन नहीं लगे पढ़ने में तो आप उस अपने शौक़ को कीजिए, फिर ताज़ा हो जाएंगे, नई ऊर्जा आएगी, फिर आप अपने स्टडी को फिर कंटिन्यू करते रहिए, मस्त रहिए। तो यह आपका समरी कैसा लगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से थोड़ी सी भी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एक छोटा सा प्यारा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, चलते चलते। नमस्कार, लव यू।